ओके जी, हेलो एवरीवन। नाउ टुडे वी हैव क्लास नंबर 4। ठीक है, मैं आपको बेसिक कमांड पढ़ा रहा था और बेसिक कमांड्स में आज मैंने आपको 26 कमांड्स पढ़ा दी थी। आज हमारा ये 27 है। ठीक है, 27। तो 27 क्लास में अगर मुझे ये चेक करना हो कि मैं किस यूज़र से अभी हूँ स्टार्ट, चेक करेंट यूज़र नेम। अगर आपको ये चेक करना है तो कैसे शो होगी। ठीक है, तो कमांड होती है लॉग नेम और हु एम आई। ठीक है, चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। आप जब इधर आते हो तो हालांकि ये ऐसे भी आपको शो हो रखा है कि आप किससे स्टार्ट हो, लेकिन हमारे पास कमांड होती है। एक कमांड होती है लॉग नेम, ठीक है, देखिए रूट, और हु एम आई, तो आपको ये शो हो जाएगा हु एम आई रूट। ठीक है, अब सवाल आता है अगली कमांड का। अगली कमांड में अगर आपको ये चेक करना हो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल कौन सा है, सीधा कर्नल नेम अगर आपको ये चेक करना है तो हमारे पास कमांड होती है यू नेम। ठीक है, इस कमांड से, क्योंकि आपको पता ही है कि आपका कर्नल हमेशा लाइनेक्स ही होगा, तो देख लीजिए आप। ठीक है, इससे आपके कर्नल का नाम दिख गया। हाँ, बेसिक कमांड से पढ़ा रहा हूँ। 29 कमांड, अगर आपको ये देखना हो कि आपके कर्नल का वर्जन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब कल को आप आईटी इंडस्ट्री में आएंगे तो उधर ना जो भी आपके ओवस होंगे उनके कर्नल को आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि अभी आपके ओवस में कौन सा कर्नल का वर्जन है और आपको किस में अपडेट करना है। तो सीधा कर्नल वर्जन, इसके लिए वी हैव अ कमांड यूनेम स्पेस -r। ठीक है, इस कमांड से आपका ये शो हो जाएगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। यूनेम स्पेस -r जब आपने टाइप किया तो ये आपको शो हो रहा है कि ये इसका है। ठीक है, तो इस टाइम पर जो अभी आपका चल रहा है वो 5.14 ही चल रहा है। 30th कमांड में आ जाते हैं। हाँ, ये जो कर्नल होता है ना उसका ये अलग है, वो उसके टाइप्स आते रहते हैं। ठीक है जी, अगर मुझे ये चेक करना हो कि मेरा कर्नल किस डेट को आया था, सीधा कर्नल रिलीज डेट ये किस डेट को आया था, तो कमांड होती है यूनेम स्पेस -v। इस कमांड से आपको शो हो जाएगा कि कैसे ये आपका किस डेट में आया था। तो देख लीजिए आप कमांड्स को, यूनेम स्पेस -v, तो आप देख सकते हैं ये बता रहा है कि ये 24 फरवरी को और इस ईयर में आया था। ठीक है, इस टाइम पर आया था। सही है। अब 31 कमांड, सीधा होस्ट नेम। कंपनी में होता क्या है कि उधर तो कई सारे आपके सर्वर्स होंगे, कई सारे होंगे, तो हम लोग उनको आइडेंटिफाई करते हैं उनके होस्ट नेम से। ठीक है, हर एक का अपना अपना एक फिक्स होस्ट नेम होता है। तो सबसे पहले उसका होस्ट नेम क्या है, अगर वो हमें देखना हो तो वी हैव अ कमांड होस्ट नेम। इससे आपको दिख जाता है कि आपका होस्ट नेम क्या है। तो मैंने इधर टाइप किया होस्ट नेम, तो इसका ये अभी अजीब सा आ रहा है नाम। अगर मुझे इसका नाम चेंज करना हो तो हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी क्यों कहा, अभी तो चेंज हो जाएगा, लेकिन जैसे ही ये आपका रीस्टार्ट होगा तो जो पुराना था ना इसका नेम, वही नाम आ जाएगा। परमानेंट में चाहे ये आपका शटडाउन हो जाए, रीस्टार्ट हो जाए, अपने आप से वो नाम चेंज हो जाएगा परमानेंट। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ा देता हूँ, चेंज द नेम टेम्परेरी, चेंज द नेम टेम्परेरी। टेम्परेरी नेम कैसे चेंज होगा, तो वी हैव अ कमांड होस्ट नेम, और यहाँ पर हमने कहा कि इसका क्या नाम हो जाए, हमने कहा क्लाउड सर्वर, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद एक कमांड चलाना और इम्पॉर्टेंट है, कौन सी, बैश, क्योंकि इसी से अप्लाई द चेंजेस। तो टेम्परेरी नाम कैसे चेंज होगा, होस्ट नेम। आप देख सकते हो इधर ये आपका होस्ट नेम होता है। ठीक है, तो मैंने कहा होस्ट नेम, क्या नाम होगा, मैंने कहा क्लाउड सर्वर। अब इसका होस्ट नेम तो चेंज हो गया, लेकिन इधर तो ये अभी भी मुझे पुराना वाला दिखा रहा है। अगर मैं चेक करूं कि क्या मेरा होस्ट नेम चेंज हुआ, तो उसने कहा हाँ जी हो गया चेंज। तो अगर होस्ट नेम चेंज हो चुका है तो ये मुझे इधर क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि
आपको एक कमांड चलानी पड़ेगी बैश, तो देख लीजिए चेंज हो गया। लेकिन अगर ये आपका शट डाउन हो के अगर आपने फिर से स्टार्ट किया, अगर आपने इसको रीस्टार्ट किया, तो जो इसका पुराना होस्ट नेम था ना वही आपको शो हो जाएगा। तो सवाल आता है कि इसका नाम मैं परमानेंट कैसे चेंज कर सकता हूँ। तो नाउ वी हैव अ कमांड 33 कमांड, चेंज द नेम परमानेंट, चेंज द नेम परमानेंट। परमानेंट नाम अगर मुझे चेंज करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ। वी हैव अ कमांड NMTUI, एक कमांड होती है NMTUI, फुल फॉर्म बता दीजिए। तो नेटवर्क मैनेजर टर्मिनल यूज़र इंटरफेस, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, आ जाते हैं जी। तो यहाँ पर मैंने कमांड चलाई NMTUI, जैसे ही आपने ये कमांड चलाई अलग से एक विंडो ओपन हो जाएगा। आप आ जाइए सेट सिस्टम होस्ट नेम में, इसमें जो भी आपको नाम असाइन करना है, मैंने कहा कि इसका नाम हो जाए एग्जाम्पल ड्यूकैट, आप कुछ भी नाम दे दीजिए। अब सेम चीज़ ओके और क्विट। तो अब वही कहानी है कि इधर अभी भी आपको ओल्ड नाम शो हो रहा है, तो आपने चलाया बैश, तो देख लीजिए नाम चेंज हो गया और ये नाम आपका परमानेंट हो गया। सिस्टम अगर आपका रीस्टार्ट भी हो जाए, शट डाउन होकर भी स्टार्ट हो जाए, तब भी ये आपका चेंज नहीं होगा। तो कंपनी में जब आप हायर होगे तो आपको, अगर चाहे ये आपका ओवस क्लाउड पर हो चाहे आपके ऑफिस में हो, आपको सबका होस्ट नेम चेंज करना पड़ता है फॉर ओनली आइडेंटिफिकेशन। 34 कमांड की बात करते हैं। 34 कमांड में देखना है सीधा हार्डवेयर प्लेटफॉर्म। अभी तो सब कुछ एडवांस है, पहले क्या था कि हार्डवेयर में भी अलग अलग टाइप्स थे। हार्डवेयर एक 32 बिट का आता है, एक 64 बिट का आता है। अब तो खैर सब आपके, अब तो अभी आपके एडवांस ही आते हैं, बट अगर आप किसी कंपनी में हायर हैं, बहुत पुराने पुराने ओवस हैं, बहुत पुराना पुराना हार्डवेयर है, तो अगर आपको चेक करना है कि आपका हार्डवेयर 32 बिट का है कि 64 बिट का, तो आप एक पहले बात समझिए। अगर 32 बिट का होगा तो वो शो होगा ऐसे x86, लेकिन अगर वो 64 बिट का है तो 64 बिट का ओवस आपको ऐसे शो होता है x86_64 ऐसे। ठीक है, तो चलिए, तो कमांड क्या होती है भाई, कमांड होती है uname स्पेस -i। ठीक है, तो इस कमांड से आपको शो हो जाएगा आपका हार्डवेयर का टाइप क्या है। तो मैंने कहा uname स्पेस -i, देख सकते हैं ये आपका 64 बिट का है। ऐसे ही अगर आपको ये चेक करना है कि जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है वो कितने बिट का है, 35 कमांड सीधा प्रोसेसर बिट, प्रोसेसर बिट। ठीक है, तो प्रोसेसर बिट, हाँ जी बताइए, एनी क्वेरी, हाँ जी बताइए। यस सर, ये जो बिट्स का होता है ना उसमें थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे बिट्स का कैसे है अच्छा, मतलब। 32 बिट और 64 बिट। अच्छा, यस। जो ये पहले हार्डवेयर आते थे वो 32 बिट के आते थे, अब 64। इनमें अंतर क्या होता है, देखो 32 बिट ओवस में सिर्फ 32 बिट हार्डवेयर में सिर्फ 32 बिट का ओवस ही इंस्टॉल्ड हो पाता है, 64 में 64 का हो पाता है। तो अंतर क्या हुआ, 32 बिट का जो है हार्डवेयर ये मैक्सिमम 4 GB की रैम को ही सपोर्ट करता है, अधिकतम 4 GB, लेकिन ये आपका 16 TB तक सपोर्ट कर सकता है। अब मुझे आप एक बात बताइए, अगर आपके पास 32 बिट का हार्डवेयर है तो उसमें आप सिर्फ, अगर आपने उसमें 8 GB की रैम असाइन भी की है, अटैच भी की है, तब भी वो सिर्फ 4 GB को ही यूज़ करेगा। तो उस केस में आपकी स्पीड हो जाती है स्लो, इसीलिए आजकल 64 बिट पर होता है, स्पीड थोड़ी फास्ट रहती है। ठीक है, चलिए ऐसे ही प्रोसेसर बिट, 32 बिट के हार्डवेयर में सिर्फ 32 बिट का ही ओवस अटैच हो, सॉरी प्रोसेसर अटैच होता था, और 64 बिट में 64 बिट का प्रोसेसर ही अटैच होता है। तो सीधा प्रोसेसर बिट अगर आपको देखना हो तो वी हैव अ कमांड uname स्पेस -p, इसमें भी सेम सिनेरियो होगा 86 और 64 वाला। तो दिखा देता हूँ आपको, uname स्पेस -p, तो देख सकते हैं आप ये भी आपका 64 बिट ही है। सही है। अब अगर आपको आपके ओवस का नाम देखना है तो 36 कमांड होती है सीधा ओवस नेम। तो कमांड होती है हमारे पास uname स्पेस -o,
लेकिन इससे आधा अधूरा नाम शो होगा। तो इसमें एक फ़ाइल होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें हर एक चीज़ की फ़ाइल होती है, एवरीथिंग सेव इन अ फाइल। तो इसमें एक गाइस फाइल होती है etc के अंदर रेड हैट हाइफन रिलीज, ये कमांड, ठीक है। तो चलिए रेड, हाँ ये आपकी रैम होती है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ आपके ओवस का नाम क्या शो हो रहा है। तो देख लीजिए यूनेम स्पेस हाइफन आई से सिर्फ ओ, नॉट आई, ओ से आप देख सकते हैं सिर्फ आपका ये आधा अधूरा नाम आ रहा है, हमें नहीं हमें अंडरस्टैंड, तो हमने ये वाली फाइल होती है कैट रेड हैट हाइफन रिलीज। तो देख लीजिए इसने क्या बताया कि आपका जो ओवस है वो है सेंटोवस ओवस स्ट्रीम रिलीज 9 वाला, ठीक है। ऐसे ही अगर आपका 8 होता तो आपको 8 दिखा देता, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अब अगली कमांड में आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने अभी आपको ये अलग अलग पढ़ाया, अलग अलग क्या पढ़ाया कि हाइफन आई हाइफन पी हाइफन वी हाइफन आर, है ना। अगर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन एक कमांड से ही शो हो जाए तो सीधा ऑल इन्फो। अगर आपकी सारी इंफॉर्मेशन एक साथ, तो वी हैव अ कमांड यूनेम स्पेस हाइफन ए का मतलब ऑल। चलिए तो मैंने इधर पहले स्क्रीन क्लियर कर दी, यूनेम स्पेस हाइफन आई ए। तो आप देख सकते हो ये आपका कर्नल का नाम है, ये आपका होस्ट नेम हो गया, ये इसका वर्जन हो गया, ये कब आया था, ठीक है, ये आपका हार्डवेयर का बिट, ओवस का बिट, और ये ओवस का नाम, ये सब आपको ऐसे इसने दिखा दिया। अब सवाल आता है 38 कमांड का। 38 कमांड में सीधा डेट एंड टाइम। अगर मुझे अपने सर्वर का डेट और टाइम अगर चेक करना है तो कमांड होती है डेट। इस कमांड से आपको आप डेट भी देख सकते हो, और एक कमांड होती है और टाइम डेट CTL, इससे भी आपका थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाता है। 2 कमांडें होती हैं। चलिए तो मैंने पहले चलाई डेट, इसमें हमें सॉरी, इसमें हमें शो हो रहा है आज का डे क्या है, आज का मंथ क्या है, डेट क्या है, टाइमिंग क्या है, और ये IST में है, और आपका ईयर क्या है। अगर मैं चलाऊं टाइम डेट CTL, तो इसमें भी आपको शो हो रहा है कि आपका जो ओवस है ये नाम है, ये आपका UTC होता है ना, तो ये आपका अमेरिका के हिसाब से टाइम होता है, ठीक है। तो ये आपका जोन क्या है, एशिया कोलकाता है, ये सब आपको बता रहा है। अगर मुझे अपना इसका टाइम या डेट अगर चेंज करनी है तो मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ। 39 कमांड पे आ जाते हैं। चेंज द डेट एंड टाइम, चेंज द डेट एंड टाइम। तो डेट एंड टाइम कैसे चेंज होता है, कमांड होती है डेट हाइफन एस का मतलब सेट, ठीक है। मैंने कहा कि ठीक है इसमें सेट हो जाए 30 मई, तो मैंने लिख दिया मई और 2025, आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी डाल सकते हो। आपका ऐसे अगर आपने इसे किया तो सिर्फ ओनली आपका डेट और ईयर चेंज होगा। अगर आपको टाइम भी चेंज करना है, हमने कहा जी सुबह के 3:30 होकर 45 सेकेंड्स हो चुके हैं, तो इससे आपका टाइम भी चेंज हो जाएगा। चलिए मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। तो प्रूफ दिखाने के लिए कमांड होती है डेट हाइफन एस, मैंने कहा 30 मई, 30 मई और 2040, ठीक है। और आपका टाइमिंग क्या हुआ है 3:30:45 सेकेंड्स, ये देख लीजिए। तो ये चेंज हुआ क्या, देख लीजिए, हो गया ना चेंज, ठीक है। तो ऐसे आप अपना डेट और टाइम भी चेंज कर सकते हो। अब आता है अगर मुझे कैलकुलेटर पे कुछ काम है तो ओपन द कैलकुलेटर, ओपन द कैलकुलेटर। मुझे अगर कैलकुलेटर पे कुछ काम है तो मैं कैलकुलेटर पे कैसे काम कर सकता हूँ, तो कमांड होती है BC। BC का फुल फॉर्म होता है बेसिक कैलकुलेटर। अब इससे अगर आपको एग्जिट होना होगा तो प्रेस कंट्रोल D से आप एग्जिट हो जाते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ BC। मैंने टाइप किया एग्जाम्पल 2 + 2, हमें नहीं पता तो मैंने इधर 2 + 2 किया, आंसर आ गया। 5 × इसमें इंटू होता है एस्ट्रिक से, 2 10 आ गया, ठीक है। 25 डिवाइड बाय 5 आ गया आंसर, ठीक है। ऐसे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। और नाउ प्रेस द कंट्रोल D, तो आप देख सकते हो सेव और एग्जिट हो गए।
कर्नल का वर्जन अगर सॉरी कैलकुलेटर का वर्जन अगर आपको चेक करना हो तो मैं अगली कमांड पढ़ा रहा हूँ आपको, सीधा कैलकुलेटर वर्जन, कैलकुलेटर वर्जन। तो कमांड होती है BC-B, BC-V। तो हालांकि ये हमें ऐसे भी शो हो रहा है, लेकिन अलग से भी एक कमांड होती है, तो वो आपको पता होनी चाहिए। ये देखिए, तो यहाँ से भी आपको ये शो हो रहा है आपका वर्जन, ठीक है। 42 कमांड पे आ जाते हैं। 42 कमांड जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंटरव्यू में भी आती है और ये जब आप इंजीनियर होंगे तो इस पे बहुत ज़्यादा काम होगा। क्या होता है? सीधा सर्वर अप टाइम, मेरा सर्वर कितने टाइम से स्टार्ट है, 1 घंटे, 2 घंटे, 1 हफ्ते, 1 साल, कितने टाइम से ये अभी तक आपका शट डाउन हुआ ही नहीं। तो सीधा सर्वर अप टाइम एंड लोड, सर्वर के ऊपर कितना लोड है परसेंटेज में। तो कमांड होती है अप टाइम। ये कमांड बहुत पूछी जाती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अप टाइम कमांड जब मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हो, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है। ये क्या है? ये इस वक्त जो आपके सर्वर है उसका टाइम क्या है। तो ये टाइम मैंने अभी चेंज किया था, तो ये वही टाइम आपको दिखा रहा है। आपका सर्वर 40 मिनट से स्टार्ट है, ये आपको बता रहा है कि ये इतने टाइम से आपका स्टार्ट है। अभी आपके सर्वर में सिर्फ एक ही यूज़र लॉगिन है। अगर मैं आपको दिखाऊं इधर, Ctrl+Alt F2 F3, अगर मैं इधर ABC भी था ना हमारा एक, अगर मैं इससे स्टार्ट हो जाऊं तो आप देख सकते हो अब यहाँ पर आपको ये 2 दिखाएगा। ये देखिए 2 दिखा रहा है ना, क्योंकि अभी 2 लोग अभी आपके इसमें स्टार्ट हो चुके हैं। अब ये क्या चीज़ है? ये होता है आपका लोड, क्योंकि अभी आपका इसके ऊपर कुछ काम ही नहीं हो रहा है, तो अभी तो कुछ आपका है ही नहीं लोड। लेकिन ये होता क्या, मैं आपको बता, जैसे मैंने इसको थोड़ा चेंज कर दिया, इसको मैंने 5 लिख दिया। तो यहाँ पर जब इंटरव्यू होगा तो वो पूछते हैं कि ये किस किस टाइम का है लोड। तो जो पहला है ना 0.01, ये होता है लास्ट 1 मिनट का लोड, ठीक है। अगला होता है, अगला क्या है? अगला भी आपका है 0, इसको थोड़ा सा मैं चेंज करता ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। मैंने कर दिया 0.02। ये क्या होता है? ये होता है लास्ट, ठीक है, ये होता है लास्ट 10 मिनट का लोड। और यहाँ पर बात करूँ अगर मैं 0.05 की, तो ये होता है लास्ट आपका 15 मिनट का लोड। तो ये इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि ये किस किस टाइम का लोड है, तो आपको पता होना चाहिए 1 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट, ठीक है। आ जाते हैं जी 43 कमांड पे। 43 कमांड की अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने आपको हमेशा कहा कि इसमें हर एक चीज़ की फ़ाइल होती है, कुछ भी चीज़ हो। तो मैंने अभी तक आपको जितनी कमांड पढ़ाई है सबकी फ़ाइल तो होंगी ही होंगी। तो सीधा कमांड फाइल, अगर आपको किसी कमांड की फ़ाइल को देखना है तो कमांड होती है विच कमांड, और कमांड का नाम एग्जाम्पल mkdir। तो इससे आपको ये शो हो जाएगा कि इस कमांड की फ़ाइल कहाँ पर होती है। तो कमांड होती है गाइस विच, और क्या नाम था? mkdir। तो आप देख सकते हो इधर है। ऐसे ही मैंने कहा कि मेरी एक फ़ाइल होती है टच, एक कमांड होती है टच, ये देखिए, एक कमांड होती है डेट। जो भी कमांड है सबकी फ़ाइल आपकी कहाँ पर सेव है सॉरी, इधर आपको शो हो रहा है, सही है। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया कि आपका कैसे होता है। अब इतनी सारी कमांड हैं, कभी अगर हम अटक जाएं तो अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हेल्प कमांड, 44 कमांड। कभी अगर आपको ये अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा है कि ये कमांड किस काम के लिए है, कैसे यूज़ होगा, तो आपके पास 2 तरीके होते हैं। एक होता है मैन का मतलब होता है मैनुअल। कमांड का नाम बता दीजिए, हमने कहा mkdir, हमें नहीं पता कि इस कमांड का क्या काम होता है। आप ऐसे भी देख सकते हो और आप ऐसे भी देख सकते हो, mkdir-help, ठीक है। आ जाते हैं जी इधर। तो इधर सबसे पहले कमांड है मैन, और मैंने कहा mkdir। तो देखिए ज़रा, इस कमांड ने क्या बताया कि इस कमांड का काम होता है मेक अ फोल्डर, मेक डायरेक्टरी। मैंने आपको इसमें कल -p पढ़ाया था ना,
-v बताया था मैंने कल आपको, ये 2 ऑप्शन मैंने कल पढ़ा, ये देखिए बताता भी रहा है कि मेक अ पेरेंट फोल्डर, है ना, बताया था ना कल मैंने आपको, और ये v से आपको शो हो जाता है। ऐसे ही एक तो ये तरीका फॉर क्विट प्रेस क्यू, और एक तरीका और होता है, आप टाइप कर दीजिए mkdir और हाइफन हाइफन हेल्प, तो लगभग सेम ही आउटपुट है। देखो क्या काम है जी, मेक अप फोल्डर्स, एंड ये देखो सही है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आप कल को किसी कमांड में अगर आप अटक जाओ तो आपको ऐसे हेल्प हो जाएगी। 45 कमांड की बात करता हूं अब आपसे। आप सी द फुल इन्फो, सी द फुल इन्फो ऑफ फाइल एंड फोल्डर, ऑफ फाइल एंड फोल्डर या डायरेक्टरी। अगर मुझे पूरी इंफॉर्मेशन देखनी होती है किसी फाइल की या फोल्डर की, तो मेरे पास एक कमांड होती है ls स्पेस -l, या फिर एक कमांड होती है ll। ll का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग लिस्टिंग, लॉन्ग लिस्टिंग, ये कमांड। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे होता है। आप इधर आ जाइए। एग्जाम्पल, मैंने एक फोल्डर बनाया, हाँ जी अभी आता हूँ 5 o'clock पे, ठीक है। तो गाइज mkdir, मैंने एक कमांड चला दी mkdir, और मैंने लिख दिया रखिए ड्यू कैट, ठीक है, एंटर कर दिया। तो इस कमांड से, ls कमांड से सिर्फ आपको इतना शो हो रहा है कि ये आपका एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे ये चेक करना हो कि यहाँ पर इसकी पूरी इंफॉर्मेशन कैसे होगी, ठीक है, तो कमांड होती है ls स्पेस -l, ये देखिए इससे भी और ll एक ही चीज़ है, ठीक है। तो आप इधर देख सकते हैं, ये देखिए ऐसे आ जाते हैं, ठीक है। कॉपी किया मैंने इसको और इसको मैंने ऐसे पेस्ट कर दिया, ये देखिए। अब आप एक एक चीज़ को अंडरस्टैंड करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये चीज़ अलग है, 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 और ये चीज़ अलग है, और ये चीज़ अलग है। अब आप एक एक चीज़ को अंडरस्टैंड करिए। जब भी आगे आपका डी शो होता है, इट मीन्स ये आपका होता है डायरेक्टरी, मतलब फोल्डर है। ऐसे ही अगर इसके आगे हाइफन होता है तो हाइफन का मतलब होता है गाइस ये आपकी फाइल है, सही है। ऐसे ही मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा एल, ठीक है, एल आएगा अभी आपका, ठीक है। तो एल का मतलब होता है जी सॉफ्ट लिंक, ठीक है, सॉफ्ट लिंक। चलिए तो यहां पर आ जाते हैं, तो या ठीक है, एल से मैंने लिख दिया कि एल का मतलब, ये एल का मतलब होता है सॉफ्ट लिंक। जब ये मैं आगे अभी आपको पढ़ाऊंगा ना तो आपको ये अंडरस्टैंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर और यहाँ पर मैंने टाइप किया, एक आएगा सी, सी का मतलब होता है जी कैरेक्टर डिवाइस। कैरेक्टर डिवाइस कौन सी होती है, मैंने आपको हमेशा बताया कि इसमें हर एक चीज़ की फाइल होती है। तो आपका जो भी हार्डवेयर अटैच है ना उसकी भी फाइल होगी। तो सवाल आता है कौन सा हार्डवेयर, वो हार्डवेयर जो कि प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग डिवाइसेस। एग्जाम्पल आपका सीपीयू हो गया, आपका रैम हो गया, इनका काम यही तो होता है। ऐसे ही ये आपको शो होगा बी, बी का मतलब होता है जी ब्लॉक डिवाइसेस, ब्लॉक डिवाइस। ब्लॉक डिवाइस कौन सा होता है जी, एग्जाम्पल जो आपके स्टोरेज डिवाइस होते हैं, एग्जाम्पल जो आपका हार्ड डिस्क हो गया, आपका पेन ड्राइव हो गया, आपका सीडी हो गया, आपका डीवीडी हो गया, ये सब आपके ब्लॉक डिवाइसेस हैं। तो ये आपको अगर मैं फिर से दिखा दूं एक बार, तो गाइस आप देखिए ये जो हाइफन शो हो रहा है ना, मतलब ये आपकी फाइल है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे मालूम पड़ जाएगा। चलिए अब मैं अगली चीज़ पे आ जाता हूँ। अगला क्या होता है, ये आपकी परमिशन है, ये आपका एक सेपरेट टॉपिक मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो आपका डॉट है ना, इधर अभी आपका प्लस भी आएगा, कब आएगा, जब मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊँगा ACL, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, तब बताऊँगा। ये टू क्या चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सब फोल्डर, सब फोल्डर। अब ये क्या चीज़ होती है, देखो जी, आप ये सब फोल्डर है, मतलब कि ये जो आपने फोल्डर क्रिएट किया है इसके अंदर 2 सब फोल्डर है। बट सवाल आता है कि इसके अंदर तो अभी हमने कुछ काम ही नहीं किया, तो फिर कहाँ से आ गए भैया। तो देखिए जरा एक बार आप, अगर मैं डुकैट फोल्डर के अंदर आऊँ तो इसके अंदर क्या कुछ है, नहीं है।
लेकिन इसके अंदर है, लेकिन वो आपका हिडन है। हिडन कैसे होता था शो? क्या कमांड थी? हिडन डेटा कैसे होता था शो? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए मुझे आप लोग, हाउ आई कैन सी हिडन डेटा? LS-A ना पढ़ाया तो सर था। हाँ जी, ये देखिए डॉट लगा के वो। डॉट लगा के, नो, LS-A से आप इसे देख सकते हो। अब आप एक बात समझिए, इधर आपके ये दो फोल्डर्स हैं, एक डॉट और एक डॉट डॉट। सवाल आता है कि ये हमने बनाया नहीं, तो आप एक बात समझिए, जब भी आप कोई फोल्डर क्रिएट करते हो तो उसके अंदर दो फोल्डर आपके हमेशा आ जाएंगे, डॉट एंड डॉट डॉट। अब सवाल आता है, अगर मैंने इधर 3 फाइलें क्रिएट कर दी, ए बी बी और सी और डी, ये मेरी 4 फाइलें हैं, तो आप देख सकते हो 2 फोल्डर हैं 4 फाइल हैं, 2 फोल्डर हैं 4 फाइलें हैं। अगर मैं अब आपको दिखाऊं इधर जाके, तो आप देख सकते हो इधर अभी भी आपको 2 ही शो हो रहा है, मतलब ये फाइलों को काउंट नहीं करता है। अगर मैं ऐसे आऊं, तो अगर मैं इधर एक फोल्डर बना दूं जाकर ए, तो आप देख ए हमारा पहले से है, तो हमने कहा जाकर, अच्छा अगर आप एक ही प्लेस पे, अगर आप एक ही प्लेस पे एक ही नाम के 2 फोल्डर या फाइल कभी भी क्रिएट नहीं हो सकते, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका ए था, तो फिर देखिए इसने मुझसे खुद कहा कि ए तो आपका पहले से है, आप नहीं बना, तो हमने कहा ABC नाम दे दीजिए ताकि, ठीक है। तो अब आप एक बात समझिए, 3 फोल्डर हैं 4 फाइलें हैं, है ना। तो देख लीजिए आप, जब मैंने फोल्डर क्रिएट किया तो सॉरी LL, ये देखिए यहाँ पर ये अब आपको 3 शो होने लगा, इसलिए मैंने टाइप किया था इधर सब फोल्डर, नॉट सब फाइल, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। फोल्डर किसने क्रिएट किया है? हु इज़ अ ऑनर? तो ऑनर हमारा है रूट, ठीक है। इसका ग्रुप क्या है? तो ये इसका ग्रुप आ गया। सवाल आता है 6 होता है इसका साइज इन बाइट्स, इन बाइट, और ये कब है, किस डेट और टाइम पर ये क्रिएट हुआ था? तो क्रिएशन डेट एंड टाइम, ठीक है। और यहाँ पर उसका नाम, अंडरस्टैंड हुआ? कोई इशू तो जस्ट आस्क मी। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ 46 कमांड। 46 कमांड में हम लोग पढ़ते हैं, हमारे पास अगर कोई फोल्डर है या कोई फाइल है, उसका साइज़ कितना है, तो आप जब अपने विंडो में होते हो तो आप बड़ी आसानी से इस फाइल का क्या है साइज़, अगर मुझे चेक करना है तो मैं फाइल में ऐसे आ जाता हूँ और मैं ऐसे प्रॉपर्टीज़ में आ जाता हूँ। देखिए आपको शो हो रहा है 2, ये आपका 25 KB का साइज़ है ना। ऐसे ही अगर आपको इधर भी किसी फाइल या फोल्डर का साइज़ अगर आपको देखना है, सीधा साइज ऑफ फाइल एंड फोल्डर, तो कमांड क्या होती है? फोल्डर DU-SH और उसका नाम, ठीक है, चाहे वो फाइल हो चाहे वो फोल्डर हो। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ प्रूफ। मैंने टाइप किया DU-SH और एग्जाम्पल मेरी एक फाइल होती है ETC के अंदर passwd, तो आप देख सकते हो ये क्या है इसका साइज़ 4 KB। एक फोल्डर होता है ETC, इसका साइज़ 25 MB। एक फोल्डर होता है USR, ठीक है, तो इसका साइज़ क्या है आप देख सकते हैं, ये आपका साइज़ होगा ये देख सकते हैं 3.6 GB में इसका साइज़ है, ठीक है। तो ऐसे आपको आपके फाइल या फोल्डर का साइज़ शो हो जाता है। 47 कमांड में आ जाते हैं। अगर मुझे करंट मंथ और करंट ईयर का कैलेंडर देखना है, सीधा करंट मंथ एंड ईयर कैलेंडर, तो कमांड होती है कैलेंडर तो आपको मैं एक कमांड होती है कैल। आप एक बात समझिए, जो मैंने इसका डेट एंड टाइम अभी चेंज किया है ना, अभी इसमें क्या है डेट आप देख सकते हैं, मई 2040, तो ये आपको इसी का कैलेंडर दिखा देगा। देखिए मई 2040 कैल कमांड। लेकिन अगर आपको पूरे साल का कैलेंडर अगर आपको देखना हो, पूरे ईयर का, सीधा होल ईयर कैलेंडर, अगर आपको पूरे साल का देखना है तो कमांड होती है कैल, और उसके आगे आपके ईयर का नाम आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। हमने कहा 2050, आपकी इच्छा। चलिए
इधर अगर मुझे देखना है कैल 2050 तो आप देख सकते हो, इधर आ गया ना। देखना है कि पहला कैलेंडर कब आया था, तो देखिए कैल 1, तो फर्स्ट डे कौन सा था देख लेते हैं एक बार भाई। फर्स्ट डे आपका सैटरडे ही था, ठीक है। तो ऐसे आप कोई भी ईयर का कैलेंडर देख सकते हो, सही है। अगर मुझे पूरे साल का कैलेंडर नहीं देखना, मुझे सिर्फ स्पेसिफिक मंथ और स्पेसिफिक ईयर का ही कैलेंडर देखना है, सीधा स्पेसिफिक मंथ एंड ईयर कैलेंडर, तो आप कैसे देख सकते हो, कैलेंडर, तो कमांड होती है जी कैल। इसके बाद कौन सा मंथ हो, एग्जाम्पल अप्रैल, तो भाई अप्रैल होता है 4 मंथ, है ना। और कौन सा ईयर, हमने कहा 2000, तो आप देखिए ये आपको स्पेसिफिक मंथ और स्पेसिफिक ईयर का कैलेंडर आपको दिखा देगा। मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। कैल कमांड अप्रैल 2000, ठीक है, तो देख लीजिए आपको उसी का शो हो जाएगा। ऐसे आप कोई भी मंथ और कोई भी ईयर का कैलेंडर आप देख सकते हो, सही है। 50 कमांड में आ जाते हैं जी। 50 कमांड होती है अगर आपको सर्वर को शट डाउन करना है, तो क्या कमांड होती है जी, शट डाउन द सर्वर। तो कमांड होती है आपकी, एक कमांड होती है इनिट स्पेस 0, ठीक है। एक कमांड होती है शट डाउन -p और नाउ, ठीक है। और एक कमांड होती है हॉल्ट -p, ठीक है, हॉल्ट -p। और होती है पावर ऑफ। और कमांड होती है टेल इनिट स्पेस 0। कोई भी कमांड आप चला देंगे ये शट डाउन हो जाएगा, ठीक है। ओके, अगर मुझे इसको रीस्टार्ट ही करना हो तो क्या कमांड होगी, रीस्टार्ट द सर्वर। तो इसके लिए वी हैव अ कमांड, द कमांड इज इनिट स्पेस 6, आप इससे भी कर सकते हो, आप इससे भी कर सकते हो, और रिबूट और शटडाउन स्पेस -r, शटडाउन स्पेस -r, ठीक है। इन कमांडों से आप इसको रीस्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ये तो आप अपने आप से खुद ब खुद चेक कर लेना जाकर। 52 कमांड की बात करूं, सी द डेटा स्लोली। अब ये क्या चीज़ है भाई, अगर मेरे पास एक फाइल है, फाइल में 500 पेजेस है, अगर मैं इस फाइल को, अगर मैं जैसे कि एक आपका एग्जांपल होता है ETC के अंदर passwd, ये आपकी ओवर्स की फाइल है, इट इज़ ओनली द फॉर द एग्जाम्पल। आपने क्या किया, आपने इस फाइल को ऐसे ओपन किया, तो देखिए ये फाइल एकदम से ओपन हो गई। अब आधी एंट्री ऊपर है, आधी एंट्री इधर है। ये फाइल तो फिर अभी आपकी छोटी थी, अगर हमारी फाइल में 500 पेजेस हुए तो वो 500 पेजेस एक साथ ओपन हो जाएंगे, फिर आपको देखना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी हेडेक है। हमने कहा ऐसा ना हो, डेटा आपका स्लोली ओपन हो। पहले मैं एक पेज को पढ़ लूँ, हमने एंटर किया, तब आपका अगला पेज ओपन हो जाए। तो कमांड होती है जी, आपकी कमांड क्या है, हमने कहा कैट ETC के अंदर passwd। अब इधर एक साइन लगाया है मैंने, पाइप का साइन, और ये एंटर के ऊपर वाला साइन है। पाइप साइन का काम क्या होता है, पाइप साइन का, ठीक है, तो पाइप साइन का ये काम होता है कि 2 या 2 से अधिक कमांडों को आपस में जोड़ना। लेकिन एक शर्त होती है, पहली कमांड का आउटपुट दूसरी का इनपुट होना चाहिए। तो मैंने चलाया इधर कमांड ग्रैप, और इधर एक कमांड होती है लेस कमांड। पाइप कमांड का ये काम होता है कि मैंने, ये अलग कमांड है, ये अलग कमांड है, मैंने इनको आपस में जोड़ दिया है सिर्फ, और ये आपका ऐसे हो जाएगा। चलिए मैं अब आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। इसी कमांड के साथ मैंने पाइप कमांड लगाया और टाइप किया लेस, तो आप देख सकते हो ये आपकी पहली पेज है, ये पहला पेज है। आपने इतना पढ़ लिया, आपने एंटर किया, तो आप खुद देख सकते हैं कि अगला अभी आपका ये आहिस्ता आहिस्ता ओपन हो रहा है आपके हिसाब से, ठीक है। ऐसे ही आपका जो कैल कमांड नहीं था, कैल कमांड हमने कहा 2050, तो इससे तो ये एकदम से ओपन हो जाता है। अब आधा कैलेंडर आपका ऊपर है, आधा इधर है, तो आपको ऐसे आना पड़ रहा है। तो आप इसी कमांड को अगर आपने ऐसे चला दिया लेस कमांड, तो आप खुद देखिए, है ना, स्टार्टिंग हुआ ना, मैंने एंटर किया, ये देखिए,
तो ये अब आपका स्लोली स्लोली ओपन हो रहा है, सही है। ऐसे ही एक कमांड और बता देता हूँ, 53 कमांड, सी द डेटा स्लोली स्लोली, सी द डेटा स्लोली स्लोली। अब ये क्या चीज़ है, आप तो भाई बताने लगे हमें। तो देखिए कैट कमांड ETC के अंदर पास WD आउट, आपका आउटपुट तो सेम रहेगा, लेकिन अब इधर ये चेंज होगा, अब ये होगा मोर कमांड। इधर था ये, अब इधर आएगा मोर, तो देख लीजिए। तो क्या कुछ अलग आउटपुट आएगा क्या? मैं अगर इसको ऐसे चला दूँ मोर, तो देखिए मोर आउटपुट आ रहा है ना, सेम ही आ रहा है। तो फिर अलग क्या हुआ? तो फिर आपने हमें से अलग से क्यों आपने टाइप कर कर रखा है? अगर मैं लिखूं जाकर इधर कैट ETC के अंदर पास WD, इधर मैंने टाइप कर दिया मोर, तो आप देखिए शुरुआत हो रखी है ना, ये देखिए आउटपुट तो सेम ही है। तो फिर अंतर क्या हुआ? आपने इसको अलग से क्यों टाइप किया? एक अंतर है, लेस और मोर में एक अंतर है। लेस और मोर में आप इसमें किसी फाइल के डाउन डाउन तो आप आते ही हैं, आप इसमें ऊपर मतलब अप भी आ सकते हैं, लेकिन मोर कमांड में यू कैन कम ओनली द डाउन, नॉट एबल टू कम टू द अप। चलिए मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। ये देखिए मैंने इस वाली कमांड में लिख दिया पहले लेस, तो आप खुद देखिए ऐसे तो मेरा ये ओपन हो ही रहा है। अगर मुझे ऊपर आना है अप साइड पे, तो आप देखिए मैं अपर एरो की से आराम से ऊपर भी आ रहा हूँ, ये देखिए, है ना। लेकिन अगर मैंने इधर टाइप कर दिया मोर मोर, तो मोर कमांड में आप देखिए ऐसे तो हो रहा है, लेकिन अगर मुझे अपर आना है तो मैं अपर नहीं आ सकता हूँ। ये इसमें फ़र्क है बस, ठीक है। ये कमांड मैंने आपको बता दी, 53 कमांड बता दी। अब मैं आपको 54 कमांड बता रहा हूँ। 54 कमांड होती है आपकी कैच द स्पेसिफिक वर्ड, कैच आ स्पेसिफिक वर्ड इन अ फाइल या वर्ड इन आ आउटपुट। आप एक बात समझिए, हमारे पास एक फाइल है, उसमें हमारे 5000 एम्प्लॉयज़ की एंट्री है। अब 5000 एम्प्लॉयज़ की एंट्री के लिए हमने क्या किया, एग्जाम्पल ये वाली फाइल है हमारी ETC के अंदर पास WD। अब इसमें तो बहुत सारी एंट्रीज़ हैं। अगर मुझे किसी खास एम्प्लॉयज़ की ही एंट्री को देखना है, मुझे पूरी फाइल नहीं देखनी है, तो एक कमांड होती है आपकी ग्रैप कमांड। ग्रैप तो क्या होती है कमांड? देखिए ग्रैप, आपने ग्रैप लिखा, आपका वो खास शब्द क्या है? तो हमने कहा रूट। इस शब्द को मैं किस फाइल में सर्च करूंगा? तो मैंने कहा ETC के अंदर एक फाइल है पास WD। अब आपको पूरी फाइल ओपन नहीं करेगा, जहां भी ये आपका रूट वर्ड होगा सिर्फ उतना ही ओपन होगा। तो चलिए मैंने किया इसको क्लियर, मैंने टाइप किया ग्रैप और रूट, ठीक है। फाइल का नाम क्या है? ETC के अंदर पास। तो आप देख सकते हो जहाँ जहाँ पर इसको रूट दिखा है, इसने सिर्फ उतने को ही दिखाया। मैंने कहा कि जहाँ जहाँ पर गेम की एंट्री हो ना, गेम्स आपका हो वर्ड, तो वो सर्च करिए। तो देखिए जहाँ जहाँ पे FTP हो वर्ड वही दिखाइए मुझे, तो देखिए वो भी आपको ये दिखा देगा। तो जिस वर्ड की एंट्री होगी सिर्फ वही आपको शो होगा, इसके अलावा आपको नहीं शो होंगे। इस कमांड को मैंने ऐसे भी लिखा, और पाइप्स कमांड के साथ अगर मैं ऐसे चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे कैट ETC के अंदर पास WD, आउटपुट आ गया, पाइप का साइन लगाया और लिखा मैंने ग्रैप और रूट। इस कमांड को मैं ऐसे भी चला सकता हूँ, मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। ये देखिए कैट ETC के अंदर पास WD और पाइप का साइन और ग्रैप, और क्या चाहिए आपको वर्ड? मैंने कहा रूट। तो देख लीजिए सही है ना, बात अंडरस्टैंड हुई। अगली कमांड मैं आपको पढ़ाता हूँ 55 कमांड। तो 55 कमांड जो है सीधा डेटा इनवर्स, सीधा डेटा इनवर्स। किसी फाइल का डेटा अगर आपको इनवर्सली देखना है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैंने एक फाइल बनाई और फाइल का मैंने गिव द एनी नेम, मैंने टेस्ट नाम दे दिया। इस फाइल में मैंने टाइप किया ABCDEF, कुछ भी टाइप कर सकते हो, और सेव और एग्जिट। तो अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं तो आपको आपका ये शो हो रहा है ABCDEF, लेकिन अब चाहते हैं कि ये डेटा मुझे उल्टा शो हो, जो F है वो स्टार्टिंग में दिखे और जो A है वो आखिरी में शो हो। तो कैट का उल्टा होता है TAC, है ना।
कैट का उल्टा, और फाइल का नाम क्या है, टेस्ट। तो मैंने देखो उल्टा हो रहा है ना शो, है ना। जो चीज़ें आखिरी में थी वो स्टार्टिंग में होगी। तो क्या कमांड मैंने आपको बता दी, टैग कमांड, और फाइल का नाम मैंने लिख दिया टेस्ट, ठीक है। 56 कमांड बता देता हूँ। सी द 10 लाइन फ्रॉम टॉप, 10 लाइन ऑफ अ फाइल फ्रॉम टॉप। मुझे ऊपर से सिर्फ किसी फाइल की 10 लाइन ही शो हो, ऊपर से मतलब टॉप से। तो कमांड होती है गाइस हेड कमांड और फाइल का नाम। इस कमांड से फाइल में अगर 50,000 एंट्री भी होंगी तो सिर्फ ऊपर से 10 लाइन ही आपको शो होंगी। तो कमांड क्या होती है, टॉप कमांड। और मैंने फाइल का नाम लिख दिया etc के अंदर पास WD। तो आप देख सकते हो, ओह मैंने टॉप नहीं करना था, मुझे हेड लिखना था, हेड। तो देख लीजिए आप, सिर्फ 10 लाइनें ही ऊपर की दिखाएगा। मैंने कहा मुझे 10 तो ऐसे शो हो जाएंगी, अगर ओनली सिर्फ 5 ही शो हो, 15 ही शो हो, 20 ही शो हो, आपके हिसाब से। टॉप लिखोगे, सॉरी हेड लिखोगे तो आपको सिर्फ ओनली 10 दिखाएगा। लेकिन अगर आपको आपके हिसाब से देखनी है कितनी भी लाइनें, मैंने कहा सीधा 5 लाइन फ्रॉम टॉप, 5 भी हो सकती हैं, 20 भी हो सकती हैं, 15, 18, आपकी इच्छा। तो कब क्या कमांड होगी, हेड कमांड तो है ही, -n लगा दो और यहाँ पे लिख दो 5, और फाइल का नाम क्या होगा, etc के अंदर पास WD। तो आप देख सकते हो इधर मैंने क्या कमांड चलाई, हेड -n और 5, ठीक है। और फाइल का नाम क्या है, etc के अंदर पास WD। तो आप देख सकते हो, ये देखो 5 लाइनें, ठीक है। अब ऐसे ही अगली कमांड बता देता हूँ, 58 कमांड। 58 कमांड होती है सीधा 10 लाइन फ्रॉम बॉटम, आखिरी से। तो कमांड होगी जी टेल, और फाइल का नाम बता दीजिए etc के अंदर पास WD, ठीक है। और 59 कमांड की अगर मैं बात करूं तो सीधा मैंने कहा सीधा 4 लाइन या 5 लाइन या 6 लाइन, आपकी मर्जी, फ्रॉम बॉटम। तो कमांड होती है हमारी टेल, और इधर आप -n लगा दो। सेम सिनेरियो है, फाइल का नाम क्या है, etc के अंदर पास WD। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने कमांड चला दी टेल, और फाइल का नाम बता दीजिए, मैंने कहा etc के अंदर पास WD, टेल etc के अंदर पास WD, ये देख लीजिए। तो ये आखिरी की है 10 लाइनें, आखिरी वाली। अगर मैंने कहा मुझे सिर्फ आप यहाँ पे 2 दिखा दीजिए, n और 2 लाइन, तो देखिए सिर्फ आपको 2 ही दिख जाएंगी, 5 हो तो 5 दिख जाएंगी। अब एक कमांड आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, 60 कमांड। 60 कमांड क्या होती है, देखिए जब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा ना कि हाउ टू मेक द सर्वर्स, तो उधर क्या होता है कि हर एक का अपनी एक लॉग फाइल होती है। लॉग फाइल क्या चीज़ हो रही होती है कि किस टाइम पर इसमें क्या काम हुआ था, तो वो हमेशा काम होता रहेगा, तो उसकी फाइल आपको देखनी पड़ती है। तो आपको अगर देखना है सीधा लास्ट लाइन ऑफ फाइल, तो कमांड होती है जी टेल, और इधर आप लगा दीजिए -f और फाइल का नाम। तो इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपने क्या कमांड चलाई, टेल -f और फाइल का नाम क्या है, etc के अंदर पास WD। तो आप देखिए कि जो कर्सर है ना, ये हमेशा आखिरी में ही आपका ऐसे ही होता रहेगा ब्लैंक। जैसे ही कोई भी एंट्री होगी इस फाइल में, कुछ भी काम होगा, तो वो इधर आपको फटाक से शो हो जाएगा, मतलब हमेशा आखिरी में ही शो होगा। कभी भी अगर आप ऐसे अटक जाएं, अगर आपको आउट होना है, एग्जिट होना है, तो तो आपको यू हैव टू प्रेस द Ctrl+C। हमेशा Ctrl+C आप प्रेस करना। देखो आप एग्जिट हो गए, ठीक है। 61 कमांड में आ जाते हैं। 61 कमांड होती है सीधा रैम इन्फो, हमारे सर्वर में कितनी रैम अटैच है, तो कमांड होती है फ्री -h। इस कमांड से आपको शो हो जाता है कि कितनी इसमें रैम है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, फ्री स्पेस -h। इसने बताया कि आपके पास इस टाइम पर 2.5 GB रैम है, इतने पे काम हो रहा है, और इतनी अभी आपकी फ्री है, ठीक है। तो ये आगे का मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन अभी के लिए ये आपको ऐसे शो हो रहा है।
अगला होता है हमारा प्रोसेसर कौन सा अटैच है, तो C62 कमांड, सीधा CPU तो कमांड होती है ls CPU, ls CPU। तो क्या कमांड होती है जी, ls CPU, ls CPU। इसमें क्या होगा, आपको पूरी इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी। ये देखिए, ये देखिए 64 आर्किटेक्चर कौन सा प्रोसेसर है, i5। ये इसके अंदर के पूरे कैशे वगैरह सब आपको दिखा रहा है, L1 कैशे, L2, ये सब इसकी पूरी इंफॉर्मेशन हो गई। सवाल आता है कि मुझे अगर ये देखना हो कि कितनी हार्ड डिस्क इसमें अटैच हैं, एक हार्ड डिस्क अटैच है, दो हार्ड डिस्क, उसका साइज़ क्या है, पार्टीशन क्या है। अगर आपको ये देखना हो, सीधा हार्ड डिस्क एंड पार्टीशन, तो कमांड होती है LSBLK। इसका फुल फॉर्म होता है लिस्ट ब्लॉक, लिस्ट ब्लॉक, ठीक है। तो कैसे होता है ये कमांड, बता देता हूँ। कमांड होती है LSBLK। तो देख लीजिए आप, इधर इसने बताया कि आपकी अभी एक ही हार्ड डिस्क अटैच है, उसका साइज़ है 20 GB और ये उसके पार्टीशन है। ये पहला पार्टीशन क्या है आपका, स्लैश बूट, क्या है साइज़, 2 GB का। अगला पार्टीशन क्या है, रूट, क्या साइज़ है, 18 GB। ये एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने आपको बता दिया है कि कैसे ये आपका हो जाता है शो, ठीक है। अगली कमांड बता देता हूँ, 64 कमांड। 64 कमांड होती है सर्च कमांड, सर्च द फाइल एंड फोल्डर, फाइल एंड फोल्डर। अगर आपके विंडो में अगर आपको कुछ भी सर्च करना होता है तो आप हमेशा इधर आ जाते हो एंड जस्ट टाइप हियर और वो चीज़ आपकी सर्च हो जाती है, ऐसी काम होता है। लेकिन अगर आपको इधर कुछ भी सर्च करना हो तो कैसे सर्च होगा, तो कमांड होती है जी इधर फाइंड कमांड। फाइंड कमांड से आपका सर्च हो जाएगा। क्या कमांड होती है जी, फाइंड, और इधर मैंने लगाया स्लैश, और क्या होगा, नेम क्या होगा, हमने कहा हमारा एक है passwd। तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी चीज़ सर्च करनी हो तो आपने टाइप कर दिया फाइंड स्लैश और हाइफन नेम और आपने टाइप कर दिया passwd। तो देखिए जहाँ भी इसको ये दिखेगा ये पूरे ओएस से आपको सर्च करके आपको दे देगा। लेकिन हमें तो ये अंडरस्टैंड ही नहीं हो पा रहा कि इसमें फ़ोल्डर कौन सा है, फाइल कौन सा है। इसने सब कुछ सर्च कर दिया, फाइल भी सर्च कर दिया, फोल्डर भी। तो अगर मुझे चेक करना हो कि कौन सी फाइल है, कौन सा फोल्डर है, तो मैं आपको अगली कमांड बता देता हूँ। सर्च ओनली फाइल, सिर्फ फाइल ही सर्च करना, फोल्डर मत सर्च करना। तो आप बस इसके आगे ऐसे टाइप कर दो, हाइफन टाइप और इधर आप टाइप कर दो एफ का मतलब होता है फाइल। अगर आपको फोल्डर ही सर्च करना हो तो 66 कमांड, सर्च ओनली डायरेक्टरी या फोल्डर, तो डायरेक्टरी, ठीक है। और यहाँ पर मैंने सर्च कर दिया फाइंड और इधर मैंने टाइप किया हाइफन टाइप और इधर मैंने टाइप किया डी का मतलब होता है डायरेक्टरी। तो चलिए मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। इधर जब मैंने टाइप किया हाइफन टाइप और इधर मैंने टाइप कर दिया एफ, तो आप देख सकते हो सिर्फ आपको फाइल ही शो हो रही हैं पूरे आउटपुट। लेकिन अगर आपको फोल्डर भी देखना हो तो आप फोल्डर भी देख सकते हो। ये देखिए 3 फोल्डर थे और सब हमारी फाइल्स थी, सही है। अब यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, मैंने आपको कल भी बताया था, ये एक केस सेंसिटिव ओवस है 67 कमांड। तो इग्नोर द केस सेंसिटिविटी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अभी बता देता हूँ आपको। देखिए आपने क्या किया, आपने एक फाइल बना ली टच, और लेकिन इसमें पी आपका कैपिटल है, पी कैपिटल है। मैंने सर्च किया कि जो भी फाइल्स हों passwd की, लेकिन आप देखो आपने क्या आपने सर्च किया, स्मॉल पी। तो ये सिर्फ स्मॉल पी ही सर्च करेगा, आपकी फ़ाइल सर्च ही नहीं हुई। लेकिन अगर आपने कैपिटल पी लिख दिया तो सिर्फ आपकी ही फाइल सर्च होगी, ओवस की फ़ाइल सर्च ही नहीं होगी। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो हमारा डेटा है उसका ओनली नेम हमको पता है, लेकिन वो कैपिटल है स्मॉल है हमें नहीं पता। तो इसके लिए आप एक काम कर दो, आप इधर हाइफन आई लगा दो। आई का मतलब होता है इग्नोर। आप उसे इग्नोर करो, फिर चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो स्मॉल हो, सब आपका सर्च होगा। तो देखिए ज़रा,
इसने आपका भी डेटा सर्च किया और ओवस का भी डेटा इसने सर्च किया। तो क्या कमांड मैंने आपको बता दी, ये वाली। आप इधर सिर्फ -i लगा दो, i का मतलब इग्नोर, ठीक है। इसके बाद में 68 कमांड। 68 कमांड होती है आपकी सर्च एम्प्टी डेटा। एम्प्टी डेटा, चाहे वो फाइल हो चाहे वो फोल्डर हो, मुझे सब बता दीजिए। तो कमांड होती है फाइंड -एम्प्टी। जो खाली फाइल और फोल्डर होंगे सिर्फ वही आपको शो होंगे। तो क्या कमांड होती है, find/-एम्प्टी। तो देख लीजिए आप, बहुत सारे हैं, ये हैं तो खाली, लेकिन इन सब का अपना अपना काम होता है, ठीक है। देख लीजिए आप, ठीक है। अब मैंने आपको पढ़ाया था कि इसमें आपके फाइल भी शो हो रहे हैं, फाइल फोल्डर भी शो हो रहे हैं। मुझे आप सिर्फ फाइल दिखाओ, तो मैंने आपको बताया था टाइप ऐप से सिर्फ फाइलें शो होंगी, डी से आपका फोल्डर भी शो हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे हैं, और अगर मैंने यहाँ पे डी लगाया तो उससे तो सिर्फ फोल्डर ही सर्च हो जाएंगे। 69 कमांड में आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो आपका फाइल या जो भी आपका फोल्डर है उसका नाम नहीं पता, हमें सिर्फ उसका एक्सटेंशन पता था कि वो हमारी एक्सेल की फ़ाइल थी, कि वो हमारी MP3 की फ़ाइल थी। तो अगर आपको ऐसे सर्च करना हो, सर्च द डेटा फ्रॉम एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब होता है फाइल का टाइप, ठीक है। अगर आपको ऐसे सर्च करना है तो गाइस कमांड होती है जैसे कि फाइंड और स्लैश और नेम। उसका नेम तो हमें पता नहीं है तो हमें हम लगा दिया एस्ट्रिक, लेकिन उसका एक्सटेंशन हमें पता है MP3। तो ये आप ऐसे भी सर्च कर सकते, जैसे कि मैंने इधर एक फ़ाइल बना दी टच क्लियर, मैंने एक फ़ाइल बना दी एग्जाम्पल hh.mp3। तो आप देखिए ज़रा, हाँ टच, ठीक है, और मैंने इसको किया क्लियर। मैंने कमांड चला दी find/-नेम और इधर *.mp3। तो देख लीजिए वही आपको सर्च होंगी जिसके आखिरी में MP3 होगा, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसका डेटा आपके साइज़ के हिसाब से सर्च करना। तो 70 कमांड, तो 70 कमांड होती है सर्च एग्जैक्ट 10 MB डेटा। जिसका साइज 10 MB हो वही आप सर्च करो, एग्जैक्टली 10 MB, ना एक कम हो ना एक ज़्यादा हो। तो फाइंड स्पेस -साइज और मैंने लिख दिया इधर 10 M। M का मतलब MB होगा, के लिखूँ तो यहाँ पर KB और G का मतलब GB होगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे आप वो सर्च करिए, सर्च << 10 MB, जो 10 MB से कम है। तो कमांड हो जाएगी फाइंड और -साइज और यहाँ पर -10 MB, तो इससे ये कम वाला दिखाएगा। 72 कमांड में सर्च मोर देन 10 MB, जिसका साइज़ 10 MB से ज़्यादा हो वो दिखाइए। तो फाइंड और सिर्फ आप यहाँ पे लगा देना प्लस और साइज़ हाइफन साइज़ के हिसाब से +10 MB। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहले तो मुझे सिर्फ वही सर्च करना, कमांड होती है फाइंड जिसका साइज़ /-साइज़, ठीक है। -साइज़ वो क्या होगा, तो हमने कहा जाकर साइज़ होगा मेरा 10 MB, तो ये वही आपको दिखा देगा। ये देखिए इनका साइज़ एग्जैक्टली 10 MB, तो ये इतना ही आपको दिखा रहा है। लेकिन 10 MB से कम का दिखा दो तो ये देखो माइनस, तो बहुत सारे होंगे। 10 MB से ज़्यादा दिखा रही तो 10 MB ज़्यादा अभी आपको दिख जाएगा। ये कभी कभी बहुत सारा होता तो फिर आपको Ctrl+C से ये आपका स्टॉप भी, और अगर मोर देन 10 MB देखना है तो आप प्लस लगा दीजिए, तो आपको ये मोर देन 10 MB दिखा देगा। 73 कमांड की बात करें, अगर मुझे ये कोई हमारे इसमें ओवस में आया, उसने फाइल में कुछ चेंजेस किया, तो अगर मुझे ये चेक करना हो उसने किस किस फाइल में चेंजेस किए थे, हम लोग कहीं और थे, उसने हमारी फाइल में चेंजेस किए,
तो सर्च मॉडिफाइड डेटा, जिसमें भी मॉडिफाइड किया गया हो मॉडिफाइड डेटा विद इन कितने टाइम में, हमने कहा 20 मिनट में। तो यहाँ पर जो अब सर्च होगा वो होगा फाइंड स्लैश हाइफन नेम, ठीक है, सॉरी हाइफन एम मिनट 20 से एग्जैक्ट 20 आपका शो हो जाता है, एग्जैक्ट 20। मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि 20 से अगर कम टाइम हुआ है तो आप माइनस लगा दो, 20 से अगर ज़्यादा हुआ है तो आप प्लस लगा देना। चलो मैं आपको ज़रा ये प्रूफ दिखाऊंगा तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। मैंने एक फ़ाइल बनाई टच और एग्जाम्पल जैब्रा, या फिर मैं टाइप किया जेड, ठीक है। अब इस फाइल में मैंने कुछ चेंजेस किए, सॉरी मैं ऐसे कैट कमांड से बना लेता हूँ जेड और 3 बार जेड, ठीक है। मैंने इसमें कुछ भी टाइप किया और सेव और एग्जिट। अगर मुझे चेक करना हो कि मेरी किस फाइल में मॉडिफिकेशन हुआ था तो क्या कमांड थी, फाइंड, और आपने सर्च किया हाइफन एम मिनट और कितने टाइम में, हमने कहा अभी तो बस ओनली आपके 2 मिनट ही हुए हैं। तो देखिए ये सब आपकी ओवर्स की फाइलें होती हैं, इनमें तो काम हमेशा होता ही रहता है। लेकिन ये देखिए हमने इस पे भी काम किया था, हमने इस पे भी काम, तो वो आपको दिखा दिया इतने टाइम में, ठीक है। अगर आपका दिन के हिसाब से, अगर आप एक हफ्ते के आफ्टर अपने ऑफिस आ रहे हो, एक हफ्ते में किस किस फाइल में चेंजेस हुआ था, अगर ये आपको देखना हो तो मॉडिफाइड इन 4 डेज 5 डेज आपकी मर्ज़ी। मैंने चला दी कमांड फाइंड और स्लैश, और इधर मैंने टाइप कर दिया एम टाइम, और मैंने इधर टाइप कर दिया 4 डेज़, ठीक है। तो 4 डेज़ का आपको दिखा देगा इधर, ठीक है। एक कमांड और बता देता हूँ आपको, 75 कमांड, सीधा शटडाउन एंड रीस्टार्ट टाइम। सर्वर मेरा किस टाइम पर शटडाउन हुआ था और किस टाइम पर रीस्टार्ट हुआ था, ये अगर आपको देखना हो तो कमांड होती है लास्ट हाइफन एक्स। और अगर आपको सिर्फ ओनली रीस्टार्ट ही देखना है, सीधा रीस्टार्ट टाइम, तो आपकी कमांड होती है लास्ट, ओनली सिर्फ लास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हालांकि ये शायद अभी आपका शटडाउन हुआ भी नहीं है तो मुझे अभी ये नहीं दिखाएगा, लेकिन अगर आपने इसको शटडाउन किया होगा तो आपको ये टाइम दिखा देगा। सिर्फ ये अभी आपका रीस्टार्ट हुआ था, और अगर सिर्फ ओनली अगर आपका रीस्टार्ट ही शो हो तो आप देखिए सिर्फ ओनली अभी आपको रीस्टार्ट दिखा देगा, ठीक है। मैंने आज आपको 76 कमांड्स पढ़ा दी। कोई इशू हो, कोई डाउट हो, अभी भी कमांड्स हैं तो अगली क्लास हमारी होगी मंडे को, ठीक है जी। चलिए ओके जी, बाय बाय एवरीवन।